नमस्कार, जोहार। मैं अदिति सात भारत से और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 31 में, जहां से अखिलेश जी खड़े हो रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले 5 सालों में क्या योजनाएं हैं जिससे वार्ड का विकास होगा, और इस वार्ड को मॉडल वार्ड बनाने पर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अखिलेश जी हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस वार्ड को मॉडल वार्ड कैसे बनाएंगे और क्या अहम मुद्दे पर आगे चर्चा हो रही है यहाँ पे। जी बताइए। देखिए, इस वार्ड को मैंने एक मॉडल वार्ड बनाने को लेकर के प्लान बनाया है। विजन प्लान अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 20-25 साल से मैंने समाज के लिए समय दिया है, तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि हमको कैसे इस वार्ड को अच्छा बनाना है। उसमें सबसे पहला नंबर जो जरूरत है, देखिए, सड़क, नली, गली, स्ट्रीट लाइट वगैरह तो एक रेगुलर वर्क है जो कोई भी वार्ड पार्षद करता है और करना चाहिए। वो उनका अपना धर्म है, वो काम कर्तव्य करे। इसके अलावा मैंने सोच रखा है कि अपने वार्ड में सबसे पहला नंबर जो हम मुद्दा हमको उठाना है वो है सुरक्षा का। सुरक्षा हमारे लिए सबसे कंसर्न का विषय है। महिलाओं का सुरक्षा, आम लोगों का सुरक्षा, वो सुरक्षा पहला है। इसको लेकर के सीसीटीवी कहाँ पर कहाँ हमको इम्पोज करना है, कौन कौन सा सेंसिटिव प्लेस पर, ये हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है। इंद्रपुरी से लेकर के देवी मंडप रोड, सुखदेव नगर, सारे इलाकों में। इसके अलावा सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। सड़क के किनारे लोग यूरिनेशन करते हैं, उसको लेकर के पोर्टेबल शौचालय वगैरह बनाने का 200 मीटर पर हमने प्लान बना करके रखा है कि उसको 200 मीटर पर कैसे। इसके लिए बिंदेश्वरी पाठक जी की संस्था है सुलभ इंटरनेशनल, उस स्तर तक भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा को लेकर के बात है। हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है जो बढ़िया स्कूल है, उसको हमको मॉडल बनाना है। 2 प्राइमरी स्कूल है, एक कटलकोंदा में और एक सरोवर नगर में। इन दोनों प्राइमरी स्कूल को हमको डेवलप करवाना है, चाहे वो सांसद के पोस्ट से हो, चाहे विधायक के पोस्ट से हो, या विभाग से मिल करके हो। इसको मॉडल बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां पर भेज सके। उसके क्वालिटी एजुकेशन को भी हमको इम्प्रूव करवाना है और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको भी इम्प्रूव कराना है। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवा को लेकर के जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर में हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर पहले से भी एक ला करके रखा हुआ है बहुत लोगों के सहयोग से। और एक आरोग्य मंदिर की स्थापना हम कटलकोंदा क्षेत्र में, इंद्रपुरी क्षेत्र में करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ वहां पर मिल सके। अब बड़ा एक समस्या आता है बार बार कि कूड़ा करकट का जमाव जहां तहां होता है, लंबे समय तक उसका उठाव नहीं हो पाता है। भाई, तो ये बहुत ही सिंपल सा बात था कि गीला कचरा और सूखा कचरा जिसका लंबे समय से चर्चा होता है, लेकिन आप किसी क्षेत्र में घुस जाए कहीं पर भी वो आपको डब्बा सही जगह पर दिखाई नहीं देगा। तो हम हर एक गली का जो कॉर्नर होगा जहां पर एक जगह मिलेगा, 25-30 घर, 40 घर को लेकर के हम लोगों ने रोड मैपिंग किया है। इस रोड के किनारे पर एक सूखा कचरा का डब्बा और एक गीला कचरा का बड़ा डब्बा उसपे रखा जाएगा ताकि एक रेगुलर बेसिस पर आए और जहां तहां कचरा का जो लोग फेंक देते हैं वो नहीं हो, और वो ऐसे भी सीसीटीवी कैमरा के मॉनिटरिंग में रहेगा। तो ये सब कुछ ऐसे काम है। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वरोजगार, मतलब महिलाओं का सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, ये मेरा प्राथमिकता है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट वर्क होता है ये प्राथमिकता है। हर एक घर में जाकर के हम लोग पहले एक सर्वे कराएंगे कि किन किन लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं मिला है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मैया योजना, किसका राशन कार्ड नहीं है। सारा का 3 महीना में सर्वे करा करके 6 महीना के अंदर में हम हर एक परिवार को उस योजनाओं से जोड़ेंगे। ये हमारा। मान लीजिए आपका काम नहीं हो पाया या फिर आपको वोट मिले, आप जीत गए, और काम न होने की स्थिति में जनता किससे कैसे आपसे संपर्क करेगी, सीधा डायरेक्ट? वो उसके लिए हम लोगों ने वार्ड कार्यालय बनाने का एक रखा है कि कोई भी एक जगह पर यदि खुद से नहीं बन पाता है तो किराए का मकान भी लेकर के कम से कम कार्यालय तो चलेगा। कार्यालय एकदम बिल्कुल मीट पॉइंट में होना चाहिए। मेरे घर में कार्यालय होने का कोई मतलब नहीं, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। कार्यालय में आएंगे, वहां पर पूरी जानकारी भी उनके पास रहेगी। लोगों के लिए वहां पर 5 लड़के रहेंगे कि वो 5 लड़के उनके सेवा के लिए लगे रहेंगे। उनको जो जरूरत पड़ेगा, यहाँ तक कि यदि कार्यालय भी दौड़ने की आवश्यकता, मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी आता है तो उसको वृद्धा पेंशन करवाना है, वो तो दौड़ नहीं पाएगा। वो लड़के हमारे पास है, उसको हम अपना मान दे देंगे, वो काम करेंगे उसकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।